परमाणु बमों को अक्सर हवा में विस्फोट किया जाता है ताकि विनाश का दायरा ज्यादा से ज्यादा हो और स्थानीय रेडियो एक्टिविटी कम किया जा सके। जब बम जमीन से ऊपर फटता है तो ब्लास्ट वेव ज्यादा दूर तक फैलती है और जमीन से टकराकर वापस उछलती है, जिससे विनाशकारी प्रभाव और बढ़ जाता है। हालांकि इसके उलट अगर बम जमीन पर फटे तो उसकी काफी ऊर्जा जमीन में गड्ढा बनाने में खर्च हो जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में असर कम हो जाता है। हवा में भी डिटोनेट कर सकते हैं, जमीन पर भी डिटोनेट कर सकते हैं। अगर हवा में करेंगे तो ज्यादा रेडियो एक्टिविटी हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैलेगी, और अगर धरती पर करेंगे तो वहां के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहां की जो मिट्टी है, उसमें रेडियो एक्टिविटी ज्यादा जाएगी। तो मुझे लगता है कि हवा में डिटोनेट करने का एक तो उन्हें अपने टारगेट के बहुत पास नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा हवा की वजह से ये दूर दूर तक फैल जाएगा। क्या परमाणु बम को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? परमाणु बमों को रोका जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत कठिन काम है। इसके लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि वे परमाणु मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दें। ये आमतौर पर 2 तरीकों से किया जाता है। पहला, इंटरसेप्टर सीधे मिसाइल से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। दूसरा तरीका, एक विस्फोटक वॉरहेड के जरिए उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है, बिना परमाणु विस्फोट कराए। हालांकि इसमें भी ये डर रहता है कि प्लूटोनियम या यूरेनियम के कण आसपास के क्षेत्र में फैल जाएं, जिससे रेडिएशन का खतरा हो सकता है। फिर भी ये स्थिति पूरे शहर के विनाश से कहीं बेहतर मानी जाती है। फिलहाल हम आपको वो अद्भुत जानकारी देते हैं कि 1945 के बाद भी कब कब परमाणु हमले या रेडिएशन का डर बना। 1957 में न्यू मैक्सिको के ऊपर एक परमाणु बम जहाज से गलती से गिर गया। जबरदस्त धमाका हुआ, हालांकि परमाणु धमाका नहीं हुआ। 1958 में एक B-47 बॉम्बर से एक परमाणु बम साउथ कैरोलिना में गिर गया, जिससे वो घर तबाह हो गया। गनीमत थी कि परमाणु वॉरहेड जहाज के अंदर ही था। 1961 में एक B-52 बॉम्बर टूट गया और 2 परमाणु बम हवा से जमीन पर गिरे। हालांकि परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सोवियत पनडुब्बी अमेरिकी नेवी पर लगभग परमाणु टॉर्पीडो मारने को तैयार ही थी। हालांकि वो फैसला नहीं लिया गया। 1965 में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से एक फाइटर जेट गिर